अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अली है। मैं कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हूँ और आज एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है जिसे आम ज़ुबान में कील मुहासे या एक्ने कहा जाता है। ये मसला जो है ये किसी भी एज में शुरू हो सकता है। ये ख़ास तौर पे जब बच्चे बुलूगत को पहुँचते हैं उस वक्त शुरू होता है और फ्लेयर अप होता है ड्यूरिंग देयर टीन एजेस एज वेल एज ड्यूरिंग देयर 20s। इसमें बच्चों के चेहरों पे तरह तरह के लीजन्स बनते हैं जिनमें मोस्ट कॉमन जो हैं वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं जिनको कोमिडोन्स कहा जाता है। और इसके अलावा पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स जो कि छोटे छोटे दानों की शक्ल में होते हैं वो बन सकते हैं। और इसके अलावा जब वो बहुत बहुत बड़े हो जाएं दाने तो उनको नोड्यूल्स और सिस्ट में भी वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस एक्ने को जो कि बहुत सीवियर फॉर्म होती है इसको नोडुलर सिस्टिक एक्ने कहते हैं। इसके अलावा एक्ने की मल्टीपल टाइप्स हैं जिनमें जो सादा सादा सी उसकी डिवीजन है वो उसको इन्फ्लेमेटरी एक्ने और नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने में डिवाइड किया जाता है। एक्ने की एक बहुत कॉमन फॉर्म है जिसे एक्ने वल्गैरिस कहते हैं जिसमें सिर्फ पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स और इसके अलावा कोमिडोन्स आते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्ने के नुकसानात क्या होते हैं। एक्ने जो है वो सबसे पहले तो जब शुरू होती है तो उस वक्त बच्चे के लिए बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा करती है, क्योंकि वो अपने दोस्तों में उठते बैठते और जब वो दूसरों के पास बाहर जाता है तो उसको अपने आप को वो इन्फीरियर फील करता है। इसके अलावा अगर एक्ने की बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म हो जाए, जिससे मैंने कहा कि वो नोडुलर सिस्टिक एक्ने है, तो वो फिर बच्चे उसकी वजह से सीवियर डिप्रेशन, इवन के सुसाइडल टेंडेंसीज भी बच्चों में आ जाती हैं। एक्ने जब ठीक हो जाती है तो उसके बाद भी उसके कुछ जो स्कार्स और धब्बे रह जाते हैं वो भी बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा का बायस बनते हैं। अब हम एक्ने की ट्रीटमेंट के बारे में आते हैं। एक्ने की ट्रीटमेंट्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसमें हम शुरू में क्रीम्स वगैरह से शुरू करवाते हैं और उसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़े तो फिर हम क्रीम्स के साथ ओरल ट्रीटमेंट भी देते हैं जिसमें सिंपल एंटीबायोटिक्स भी हो सकती हैं। और अगर मसला बहुत ज़्यादा है जैसे नोडुलर सिस्टिक एक्ने है तो उसमें हमें फिर रेटिनॉइड्स पे भी जाना पड़ता है। अगर इन चीज़ों से भी आपका इलाज नहीं हो पा रहा तो हमें फिर स्पेशलाइज्ड जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी तरफ जाना पड़ सकता है, जैसे माइक्रो नीडलिंग हो गया, वो आपके एक्ने स्कार्स के लिए यूज़ होती है। और इसके अलावा केमिकल पील्स हो गए जो कि एक्ने स्कार्स और एक्ने दोनों चीज़ों को ट्रीट करने में यूज़ होते हैं। लेज़र्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक्ने स्कार्स और एक्ने दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपका डॉक्टर आपको देखने के बाद और आपके लैब टेस्ट करवाने के बाद या आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने के बाद ही आपको सजेस्ट कर सकता है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए। आपका चेहरा आपकी पर्सनैलिटी का आईना है तो इसको तजुर्बे नहीं करने चाहिए आपको, ना ही किसी घरेलू टोटकों में पड़ें, बल्कि किसी मुस्तनिद डर्माटोलॉजिस्ट को जाके मिलें और अपनी स्किन की कंडीशन और अपने लैब्स की बेसिस पे जो वो आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करें तो वो आपने ट्रीटमेंट लेना है। और एक बात और याद रखिएगा कि एक्ने का ट्रीटमेंट कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक करवाना पड़ सकता है। शुक्रिया।